मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर। हाय। भगवान की कृपा और इस सुंदर संगठन की मदद से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब का नहीं पिया है। और थैंक यू बोलता हूँ सब भाई लोग को आज मीटिंग में जुड़ा है। ये सिर्फ मेरा ही अनुभव होएगा, किसी का क्रॉस शेयरिंग, किसी का अनुभव नहीं बताने के लिए मैं अपना अनुभव में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई हिस्सा मेरे को होता है कि संस्था से मुझे कुछ मदद मिली, किसी से आदमी से या किसी बहन से, तो मैं इसके बारे में उसका एनोमिटी बिना तोड़ के मैं बताऊंगा। ये सिर्फ एक रिश्ता है। हम लोग सब जगह पे हम लोग एक से एक रिश्ता बनाते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी माँ बाप थे और मेरे रिश्ते उन लोग के साथ अच्छे थे। जब तक मैं बचपन में था बहुत प्यार करते थे। कहता है कि माँ बोलती थी, तेरे को पैदा करने के लिए क्रिस्टोफर, तेरा पिताजी है ना, भगवान के पास जाता था, वो चर्च में जाता था, प्रार्थना बोलता था। 2 साल तक उन लोग को बच्चा नहीं हो रहा था और मैं सबसे बड़ा बेटा है उन लोग का। और यही इंसान एक दिन माँ 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 और बाप को एक लफ्ज बोला कि तुम लोग ने नेकेड का या सेक्स किया और मैं पैदा हो गया। और उस दिन मेरी माँ रो रही थी। माँ उस टाइम बताई थी कि तेरा पिताजी ने प्रार्थना करके तू पैदा हो गया और तूने ऐसा क्यों बोला। ये मेरा रिश्ता था। सिर्फ दारू पीने से ये रिश्ता मैंने तोड़ा था। मैंने दूसरे आदमी लोग का दिल दुखाया था। मुझे शर्म नहीं आता है ये बोलने के लिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं पिताजी को अपने हाथों से मारने को जाता था, बॉटल तलक लेके गया था उसको मारने के लिए। शुक्र है मेरा छोटा भाई ने बचाया, पकड़ा मेरा हाथ को, नहीं तो उसको कब का मारता था मैं। ये मेरे रिश्ते थे। मेरे भाई लोग के साथ बहुत ये गुस्सा रहता था, जेलसी रहता था, क्योंकि बचपन से देखा है मैंने। मेरा माँ बाप ने सब कुछ मेरे छोटे भाई लोग को दिया, मेरे को कुछ भी नहीं देता था। कुछ बचा तो मेरे को देता था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं बड़ा भाई है और छोटे भाई लोग को मेरे को देखरानी करने के लिए रखा है करके, उन लोग का सेफ्टी के लिए। बट मैं अपना मस्ती में रहता था और कभी भी उन लोग को चोट लगती थी तो मुझे पिटता था डैडी। और उससे मैं गुस्सा रहता था मेरा पिताजी। ये मेरे रिश्ते थे मेरे घर पे। क्योंकि ये रिश्ते के बारे में ना बहुत गहरा ये है मेरा दारू पीने में। मैं ऐसा ही दारूडिया नहीं बना। मेरे घर पे है ना सब लोग पीते थे। और जब मैं पहला टाइम ये संस्था में आया, इसका बारे में मुझे कोई 12 स्टेपिंग नहीं किया, कोई ये मेंबर मेरे घर पे नहीं आए। मेरी औरत वो टाइम में हम लोग फ्रेंडली था, हम लोग घूम रहे थे, प्यार करता था एक दूसरे से। 21 इयर्स का उम्र में मैंने एक दोस्त बनाया मेरा, एक छोकरी। मैं उससे शादी भी करने के लिए हम लोग का ख्वाब देखते थे। मरीन ड्राइव में बैठ के हम लोग बातें करते थे। कितना टाइम उसने पूछा मुझे कि क्रिस्टोफर तू पीता है क्या, सिगरेट पीता है? मैं बोला सिगरेट स्टाइल के लिए पीता हूँ, बट पीता नहीं हूँ। ऐसा कभी ओकेजन में पीता है तो चलेगा करके। बट है ना, अगर कभी झूठ बोलते हैं ना, अगर एक रिश्ता बनाता है किसी के साथ में, वो ईमानदारी का रहने को मांगता है। और मैं झूठा था, तो भगवान को किधर किधर दिखाने का ही था। और हो गया ऐसा ही, जो होने का था वो हो गया। एक पार्टी में 21वां पार्टी बर्थडे पार्टी मेरे दोस्त का बाइक के उसके घर पे गया था। हम लोग चारों भाई थे। और उस दिन मैं पार्टी में थोड़ा पिया था, जल्दी आया, चल के आया, वो उतना तक याद है। और 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 वो मैं आया और हाथ पैर भी धोने के बाद मैं विंडो पे बीड़ी पी रहा था। मालूम नहीं कब सो गया मैं और ऊपर से गिरा।
2 माले से गिरा। वो कोना है ना, मैनहोल का कोना, जो ये इसका गटर का ढक्कन का कोना मुझे लगा और उधर बेहोश गिरा था और मेरा पिताजी ने देखा। ये मालूम नहीं क्यों वो पिताजी जो 2 घंटा हो गया था सोया होता वो 10:30 11 बजे सोने को जाता था। मैं आया तो 12:30 1 बजे तक। वो कुछ आवाज सुना और बाहर देखा तो उसका बेटा भी गिरा था और वही पिताजी ने मुझे हॉस्पिटल में लेके गया। वो दिन वो बोलता है, मेरा बाप बोल रहा था कि मैं मरने वाला था। मालूम नहीं, मेरा माँ रो रही थी, प्रार्थना कर रहे थे। मेरे तीनों भाई थे उधर, वो लोग टाइट थे तो भी रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और उस दिन उसने जो बोलते हैं ना आप लोग, परमात्मा, ऊंची शक्ति, भगवान, अल्लाह, जो भी हो, उसने मुझे बचाया। और उस टाइम में मेरे को ये सस्ता का खबर, वो मेरी गर्लफ्रेंड, आज मेरी औरत है वो, उसने मुझे दी। तो उसके घर पे तो बेवड़ा रहने को मांगता है ना, सस्ता का खबर अगर उसके पास है तो। लेकिन बोलते हैं ना, इंसान को भगवान ने पैदा किया है, माँ के पेट से आता है, बट हर पेट में नहीं रहते बच्चा। तो भगवान की देन है एक परिवार को वो बच्चा, और उसका स्टोरी ना भगवान पहले से लिखता है। उसको वो मालूम है कि यार ये बंदा मेरे लिए काम करेगा करके, मालूम नहीं क्यों बचा उसने। और वो छोकरी दे दिया मुझे जो सस्ता का खबर देने वाली। वो वो छोकरी को कब संस्था का खबर मिला? 17 उम्र का था। जैसा मेरा पिताजी वो नवीना करता था, ऐसा ही ये छोकरी मेरे चर्च में, जिधर मैं हम लोग का चर्च है, वही चर्च में वही टाइप का नवीना करता था, मालूम नहीं काय के लिए। और उस दिन वो पादरी ने बोला कि अल्कोहलिक एनोनिमस हम लोग के पैरिश में है, हम लोग का इसमें चर्च में है, मीटिंग होते है संडे को, और बहुत आदमी लोग दारू से अजीब थे और उन लोग के परिवार बहुत खुश रहते। तो उसके कान में क्यों गया और उसके दिमाग में क्यों रह गया मुझे मालूम नहीं। ओके, वो बाय फ्लूक, बाय चांस, कोइंसिडेंस बोलते हैं उसको। बट यही छोकरी जब को उसका काम काम पे लगा, परमानेंट काम पे लगा, गवर्नमेंट में एक कॉलेज में काम कर रही थी, तो उसने जाके ढूंढने लगा कि यार मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छा इंसान है, बट वो पीता ज्यादा, हो सकता है उसका दारू का समस्या है। उसको ढूंढने के लिए कोई पीएचडी का पेपर थीसिस पढ़ने को चालू किया और उधर से उसको अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम मिला, संस्था का नाम मिला। दूसरा मिला रिहैबिलिटेशन सेंटर, जितना बॉम्बे में जितना रिहैब्स है उन लोग का एड्रेसेस मिला। उसने मेरे को सब इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे बोला, आप एक काम करो, संस्था में जाओ, नहीं तो मैं राम राम, सलाम वालेकुम, गुड बाय बोलूंगी तो तुझे और छोड़ के जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, जो आदमी पीता है और 2 माले से गिरता है। और वो टाइम मेरे को ये संस्था का खबर मिला और उस टाइम मैं संस्था में आया, सिर्फ 23 उम्र में था मैं। इमीडिएटली नहीं गया मैं, आज गिरा परसों जाके संस्था में नहीं बैठा। 2 दिन के बाद मैंने जब होश खोला, मेरा आंख खोला, तो माँ रो रही थी मेरे पैर के पास और मेरे को पैर को पकड़ के पूछ रहे थे कि क्रिस्टोफर तू इतना क्यों पिया? और माँ मैं बोल रहा था, थोड़ा बात किया मैं, थोड़ा दुख रहा था मेरा मुंह, मेरा सिर दुख रहा था, बट मैंने कभी सिर पे हाथ नहीं लगाया। वो टाइम मेरा आंख सूज जाता, तो मैं बोला मैं नहीं पिया। बोलते तेरा सिर को हाथ लगा, और मेरा भाई हंस रहा था सामने से, बोला सिर को हाथ लगाओ। जब मैंने सिर को हाथ लगाया तो बैंडेज में था, तो मेरे को मालूम गिरा कुछ तो हो गया हॉस्पिटल में। और मेरे सामने है ना एक भीड़ रखी थी, बहुत इंसान थे, बहुत अपने एरिया के, क्योंकि ले चर्च का मैं अच्छा काम करता था, मैं अच्छा चर्च के लिए काम करता था।
और उस उन दिनों में एक आदमी आया जो बहुत मशहूर है चर्च में, वो लोग उसको मानते थे और मैं भी मानता था वो इंसान को। बुजुर्ग था, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट बोला जो मेरा आपका भगवान के साथ का रिश्ता ही टूट गया। उसने बोला इस बंदे के जैसे हलकट इंसान लोग के लिए ये पी के हम लोग का चर्च का नाम खराब करता है। मैंने क्या गलती किया था वो दिन? मैं बॉटल पे बॉटल नहीं पीता था। एक अच्छा कॉलेज स्टूडेंट था, मेरा अप्रेंटिसशिप भी कर रहा था, मेरा मेरा फ्यूचर के लिए कुछ काम कर रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। एक गर्लफ्रेंड था, मैं भी 2-3 साल के बाद शादी भी करने वाला था, वो इरादा रखता था। मैंने जिम्मेदारी ली थी, पर ये बंदे ने मुझे ऐसा बोला। उस दिन मैंने वो चर्च, वो भगवान को मेरे दिल से निकाला। क्यों मालूम है? ये लोग हिपोक्रेट्स है बोलते हैं, बहरूपिया है, दोगला इंसान है। चर्च में जाके बोलता है हम लोग तुम लोग को जो भी मदद मांगता देगा। वो पादरी ने था, ये इंसानियत में सोशल वर्क करता था। उन लोग दिखावा करते थे कि हम लोग चर्च का पिलर है। और मैंने देखा यार ये लोग एक एक छोटा गलती के लिए माफ नहीं कर सकते है। और मेरा दिल टूटा। मैं वो चर्च में वापस नहीं गया मैं चर्च में सिर्फ मेरा गर्लफ्रेंड के लिए, बट अपना नमाज या मीन्स प्रेयर भी कुछ नहीं करता था, खाली उसके लिए टाइम पास के लिए उधर बैठ के बाहर आता था। लेकिन जब ये संस्था में आया तो मैंने कुछ सुना। संस्था में आया, पहला चीज मैंने ये देखा, प्यार। मैंने प्यार बाहर देखा था, मेरा गर्लफ्रेंड का प्यार देखा था। मेरे को जब हाथ पकड़ता था ना, बहुत गर्मी लगती थी। ये लश का गर्मी नहीं था, ये सच्चा प्यार था। वो जब हाथ पकड़ता था ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान तेरे साथ चल रहा है। और वही प्यार मैंने इस संस्था में देखा। वो लोग आके मुझे गला लगाया, मुझे मेरे से हाथ पकड़ा और मैं बहुत कमजोर हो गया था वो टाइम। वो सिर दुखता था वो टाइम, बैंडेज ले डाल के आया था मैं चर्च सब मीटिंग में। और मेरा भी केजी क्लासरूम में मीटिंग हो रही थी, पहला बेंच पे बिठाया था। मेरा क्लासमेट का पिताजी वो मेंबर था, उसने बोला तू डर मत, हम हैं तेरे लिए, तू फिक्र मत करो, सब ठीक होएगा। और तब मैंने देखा ये प्यार। वो लोग बोला मेरे को, कान खुला रखो, आंख खुला रखो, देखो ये बंदा क्या बोल रहा है तेरे लिए। मैंने पहला टाइम सुना है यार, क्या बीमारी है, कैसा एक बेवड़ा रास्ते पे आके सब कुछ खो के वापिस दोबारा अपना पैर पे खड़ा रहता है। और मैं बोलता था यार मैं तो बॉटल पिया ही नहीं, मेरे को कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता था। हाँ, मैं गिरा 2 माले से, मैं सो गया था। मैं कैसा बोलूं तुम लोग को कि मैं सो गया था करके? इल्जाम लगाया मैं पिया करके जाता। और मुझे दुख लग रहा था कि यार कैसा मैं बोलूं, एडमिट कैसा करूं? जो लोग ने जो 20 क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने वो पेपर लिया, बाहर लेके फाड़ के बाहर फेंका। मैंने कभी देखा नहीं उसको कि सच्ची में कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं। एक बंदा आता था मेरे को कॉलर में डाल के आता था उधर, और बोलता था यार इधर ये 2 ही सवाल है। और वो दो उसमें से एक सवाल तो मैं बोलता था हाँ, मैं पीने को बैठा तो मैं मेरे पास कंट्रोल नहीं, मैं ना बोल सकता था। मैं सब लोग के साथ नहीं पिया, मैं ना बोल सकता था। लेकिन मेरे को है ना, वो लोग ने बोला मुंह बंद करके रखो, तो एक मैं नियम समझा है संस्था का। जो नया बंदा आता है ना, नियम से मुंह बंद करके 90 दिन 90 मीटिंग आप बात मत करो। वो लोग ने सुझाव दिया था वो। और जब भी मेरे को मीटिंग में शेयरिंग करने को बोला तो मैं शेयरिंग के लिए उठा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया कि मुझे दूरी बनाए के रखा वो लोग। बोलो बोला अरे आते रहना, डर मत, सब कुछ ठीक होएगा, आज नहीं तो कल तू बात करेगा। मैंने कभी शेयरिंग नहीं किया, क्योंकि ले शेयरिंग करेगा तो एडमिट करने का है। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम क्रिस्टोफर है करके। मैंने इतना हद तक किया कि मैंने अपना एड्रेस तक नहीं दिया। मेरा पिताजी के पास फोन था माँ के लिए, माँ बीमार थे, साइकेट्रिक पेशेंट थी, उसको शॉक ट्रीटमेंट मिलता था।
उसके लिए उसने टेलीफोन रखा था घर पे, तो कुछ भी होएगा तो वो उसको फोन करेगा, वो घर पे इमीडिएटली आएगा। पागल हरकतें करते थे हम लोग, चाकू भी को अपना टेबल पे नहीं रखते थे। ये था मेरा घर का फोन नंबर, वो भी नहीं दिया मैंने। और मैं निकल पड़ा 9 महीने के बाद ये संस्था को सलाम लगाया कि 6 महीना मैंने मीटिंग किया और 3 महीने में सोबर रह गया और वापिस छूट आया। ये भाई लोग ने कुछ बताया था मुझे बीमारी का लक्षण क्या होने वाला है। अब तक आज तक अगर तूने तेरे को ये चीज नहीं हो गया तो ये चीज सब कुछ होने वाला है। मैं बोलता था यार मैं रास्ते पे नहीं गिरा, मैं 2 माले से गिरा, तुम लोग तो गिरा नहीं, मैं मिस्टेक से गिरा। बट तुम लोग के जैसा रोज और रास्ते पे बॉम्बे के रास्ता चाटता है नहीं मैं गटर में नहीं गिरता हूँ, मैं पुलिस का मार नहीं खाता हूँ, मैं कुत्ते से भी कुत्ता भी नहीं काटता है। वो लोग का वो कहानी बोलते थे, मैं बोलता था यार कैसा आदमी लोग है, लोग को पीना मालूम नहीं और मुझे बताता है कि किस तरह से दारू बंद करना है। मैं तुलना करने को चालू किया था। तो एक टाइम वो बाइक बताया, बोलता है गौर से सुनो, 2 चीज होने वाली है। हाँ, पहला तो चाबुक का मार खा खा के आएगा ये संस्था में, और दूसरी बात है कि है ना 2 चीज, एक पागल होएगा या मौत। मैं बोला यार ये तो टू मच है। एक तो पागल बोलता है मुझे, मैं इंजीनियरिंग करता है, तू क्या तुम लोग कैसा बोलते हैं। लेकिन क्या होता है ना, मैं पहला बेंच में बैठता था तो वो पोडियम में ना, वो स्टेज एक पोडियम एक प्लेटफॉर्म रहता, उधर से खड़ा रहेगा तो सीधा पहला बेंच पे ही, और आदमी का उसका मुंह से थूक आ रहा था। वो भी ऐसा बचा बचा के मैं देखता था, वो जिधर वो थूक आता उधर नहीं बैठता था मैं। बट पहला बेंच में बैठने का नियम था, हर एक न्यू कमर को पहला बेंच पे बैठने का था। और जब वो पॉइंट आउट कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को ही बोल रहा है, गुस्सा आ रहा था। बोलता पागल बनेगा, मैं बोलता है साला कैसा बात करता है। बट उसने एक्सप्लेन किया, वो ऐसा नहीं किया है तू पागल बनेगा, तू मौत मरेगा, ओके मैं थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर, ऐसा नहीं बोला। वो एक्सप्लेन किया। वो ये पागलपंती का बारे में नहीं बोलता है जो आदमी पी के है ना, और नंगा नाच करता है रास्ते पे, और घर पे नंगा नाच करते हैं, औरत को मारता है, औरत का कपड़ा निकालता है और उसको मारता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता था वो बोलता है वो नतीजा होता है पीने के बाद में। लेकिन गौर से सुनो, ये चीज होता है जब ने पीने पे, एक बेवड़ा जब ने पीता है ना, उसका क्या हालत होता है, वो दहशत बनता है। अभी कोई मेंबर बोलता था तूफान के बारे में, वो दहशत एक तूफान होता है, एक आतंकवादी हो सकता है, आतंकवादी मेरा वर्ड है, बट वो बोलता था कि वो बहुत खतरनाक इंसान होता है, ये खुद को मार सकते हैं या दूसरे को जिंदा मार सकते हैं। वो पागल के हरकतें करते हैं, घर पे झगड़ा करते हैं, और उसको वक्त मांगता है कि कोई बोले ना घर से निकाल जाके पियो, एटलीस्ट पीता था तो एटलीस्ट सोता था तो ये बोलता रहे ये पागलपंती का बारे में बोलते हैं। मैं बोल रहा है ऐसा तो हमें जब नहीं पीता ना सब कुछ सही है। ये बोलते हैं टू मच है। और अकाली मौत के बारे में ना, प्री मैच्योर डेथ बोलते हैं, सामने मौत है और नाती ने लिवर सूजा है, बट दुखता है पेट लिवर दुखता है, बट वो मौत नहीं आती है। खून की उल्टी होते है तो भी इच्छा होता है कि यार थोड़ा पियो। और वो बोलता है कि उसने वो अपना अनुभव से बता रहा था, शॉक ट्रीटमेंट देने के बाद भी पी रहा है ये, उसका सिर फट रहा है तो भी पी रहा है वो, उसको डायलिसिस पे आने का वक्त हो गया तो भी वो पी रहा है, और वो चाहता है कि कब मरूं, और वो मौत नहीं आती है। वो मैंने सुना था, मैं बोला ये चीज नहीं होगा। और जैसे जैसे मैंने अपना सफर निकाला दारू पी के, मैं वही औरत से शादी किया और वही औरत से रिश्ता बनाया। रिश्ता जब बनते समय ना हम लोग चर्च में जाते हैं और बोलते हैं खुशी या गम, और कोई भी दुख वक्त में हम लोग साथ निभाएंगे। वो मैंने भी प्रॉमिस लिया था, मेरा औरत ने भी प्रॉमिस लिया था चर्च में। मैंने अपना पार्ट नहीं रखा,
मैं पीते रह गया। वो अपना जिम्मेदारी निभाया, अपना मर्द को देखा, मेरी औरत के बात बोलता है, उसने रिश्ता मेंटेन करके रखा। क्यों ये ऊपर वाले ने उसको दिया, मेरे को मालूम नहीं। वो टाइम मुझे गुस्सा आता था, एवरी टाइम वो बोलता था आज पी के आया क्या, आज पी के आया था। एक दिन मैं बिना पी के आया था तो भी उसने बोला यार तू तू ऐसा लग रहा है तू पी के आए ले। और मैं सच्ची में नीचे जाके पिया बाद में। और बोलता था ऐसा 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 बुरी औरत दिया है मुझे। तो ये बात था, ये भगवान ने ये औरत मुझे क्यों दिया, ये रिश्ता क्यों बनाया। 2 साल में मेरे को भी बच्चा नहीं हो रहा था, और वो चीज होने लगा। ये लोग ने भविष्यवाणी बोला बताया था, ये मेंबर लोग ने भविष्यवाणी बताया था, और किताब में भी लिखा है, 3 अनुभव बताए, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में उसने अनुभव बताए। उसमें भी ऐसा ही बताया कि हम लोग ने बोलने के बावजूद तू जाके पिया ना, और नतीजा भुगतना ही गिरेगा। और मेरा भी साथ में वैसा ही हो गया। मैं बोलता था मैं रास्ते पे गिरता हूँ ना, मैं चाटने लगा बॉम्बे का रास्ते। मैं बोलता था गटर में नहीं गिरा ना, गटर पे गिरने को चालू किया। मैं बोलता था कुत्ता मेरे पीछे भागता है ना और काटता है ना, वो कुत्ता भी काटने लगा। क्यों मालूम है, कुत्ते के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मैं पी के आता था, रास्ते पे भी कुत्ता सो रहा है, अपना अपना हक का नींद सो रहा है वो, हक का गली को रखवाली करता है वो। और वो थोड़ा लेटा है और उसपे जाके मैं उसका पैर उसके पुर्ज पे या उसके बदन पे मैं गिरता है, तो कुत्ता काटेगा नहीं तो क्या क्या प्यार करेगा मेरे से। और मैंने देखा, मेरे को बहुत टाइम मेरे को कुत्ते ने काटा। बहुत टाइम मैंने वो कितना 60 इंजेक्शन 30 इंजेक्शन लिया मैंने पेट पे। ये था मेरा, ये था पुलिस का मार खाता था बिना वजह, जाके उसको बताता उसका जिम्मेदारी क्या करने का। ये हालत था। मालूम नहीं कभी कभी खून के धब्बे आते थे, मेरे को मालूम है दूसरे दिन मेरे को मालूम नहीं क्या किया मैंने, क्या कांड किया, किसको मारा। कभी कभी लोहा धोआ बिन सिर फटा है, नाक से खून आ रहा है, आंख से खून आ रहा है, बहुत मुंह शक्ल ऐसा बिगड़ गए, सूझ के आता था। मेरे को मैंने क्या लफड़ा किया, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने क्या किया है। ऐसा जिंदगी आया। और वो सच बोलता था कि एक दिन ऐसा जिंदगी में आता है कि आदमी पागल होएगा। और एक दिन वो मेरे पास था कारण, मेरे पास पैसा नहीं था पीने के लिए। वो दिन पूछा सब लोग से, एक दिन पहले बहुत कुछ लफड़ा किया था घर पे। वो दिन मुझे बहुत पीटा, माँ बाप ने पीटा और भाई लोग ने, और बांध के रखा था। दूसरे दिन मैं लोग से पूछा, मेरे को दारू मांगता है, मेरे को पीना है, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरा बदन दुख रहा है, कोई सुना नहीं। उस दिन वो 3 माले पे मेरा डैडी के साथ मैं मेरे को खाना खाने के लिए लेके गई थी माँ। और उस दिन मैं पिक्चर देख रहा था, स्टार मूवी। मालूम नहीं क्या हो गया दिमाग से, ऐसा सोच रहा था कि जाके चाकू लेके दोनों का गर्दन काटूं करके, और साथ में जाके नीचे जाके औरत का भी गर्दन काट, मर्डर करके और खुद भी मरो करके। बट बाद में क्या बोलता है ना, मेरा माइंड बोलता है ना, तू ये लोग से प्यार करता है क्रिस्टोफर, तू ऐसा कैसा कर सकता है। एक काम कर सकता है, तू तू खुद मरना। और मैंने वही वही उठा, मैं माँ को बोला मैं पेशाब करने को आता है टेरेस पे। माँ बोल रहा टेरेस पे इधर मेरे सामने कर। और मैं उठा, बाहर टेरेस में गया और छलांग लगाई गटर में, मौत की ओर, सुइसाइड बोलते हैं उसको। वो बचा है कौन, मेरे को मालूम नहीं, और क्यों बचा है वो भी मालूम नहीं। और उसके बाद में मैं रिलीजन वे में मेरा सोब्राइटी पाने के लिए मैं चर्च इधर रिट्रीट हाउस बैंड्रा में गया, एक रिट्रीट किया 3 दिन के लिए। और उसमें 15 पेपर, फोर्थ स्टेप ने कन्फेशन लिखा था। और उसमें लिखा था कि ये फेलोशिप में ही गया, दारू बंद हो गई थी मेरी। और इसने एक एक मैंने एक लाइन लिखा था कि उसने करोड़ा था, मैंने कैंसिलेशन किया था एक वर्ड। इधर बोलते हैं कि बैड वर्ड्स यूज मत करो, एक बैड वर्ड लिखा था FUCK। भगवान ने मुझे क्यों बचा के रखा। वो पादरी मेरे पे गुस्सा नहीं किया, तूने 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 भगवान को गाली दिया करके। वो बोलता है सही लिखा तूने।
और उसका जवाब भगवान ही दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते। वो पादरी था, वो बोल सकता था मुझे कुछ अच्छा बात, वो बोलता मैं भगवान नहीं, भगवान भगवान तेरे को अच्छा देगा, आंसर देगा। जाके भगवान तेरा ऊंची शक्ति जो भी है उसको जाके पूछो। उसने नहीं बोला कि जीसस के पास जाओ, मेरी के पास जाओ, ये संत के पास जाओ, वो संत के पास, उसने ये नहीं बोला, क्योंकि मैंने लिखा था मैं ये फेलोशिप है, उसने बोला तेरी ऊंची शक्ति को जाके पूछो। और मैं वो उधर से निकला, और उधर से निकला और उधर चर्च था। मैंने खाली इतना ही पूछा, अगर कुछ असर गिरता है ये रिट्रीट का तो उसका नतीजा आप दो। 1 महीना मैंने पिया, उसका रिजल्ट तो आने वाला था, मेरे को मालूम नहीं था क्या होएगा। मेरी औरत प्रेग्नेंट हो गई 3 महीने के बाद, वो महीना और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने खुशी इतना खुश था वो आके मुझे बोलने के टाइम पे रो रही थी। वो बोला क्रिस्टोफर तू बाप बनने वाले है, और ये जो बच्चा पैदा होने वाला आप उसको क्या बोलेगा या वो आपको क्या बोलेगा? बेवड़ा, हलकट बेवड़ा। क्योंकि रात को है ना वही शब्द आता था हलकट करके ना, मेरा एरिया में ना हलकट हर एक इंसान के मुंह में है। हलकट, आपको चलने को नहीं आता, हलकट 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 करके मैंने बहुत टाइम सुना था। तो रात को जब पी के फुल टाइट आता था ना तो यही वर्ड निकलता था, हलकट बेवड़ा। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था वो आदमी पे, और बाद में मेरे समाज पे। तो ये टाइम मैंने औरत का बात सुना। बहुत टाइम मैंने मीटिंग के लिए पैसा लिया, मीटिंग जाने के लिए, ये बोल के कि किटी बॉक्स में पैसा डालने के लिए ये लोग बिना किटी बॉक्स में पैसा नहीं डालेगा तो ये संस्था मुझे एंट्री नहीं देगा। मैं झूठ बोला था। मैं वो पैसे से पिया, आधा बोतल मेरे को 17 रुपया लगता था, और उससे अच्छा हुआ है तो 20 रुपया लगता था। तो औरत 17 रुपये या 20 रुपये देता था, फुल टाइट होके ऑफिस आता था, बोलता था वो मेंबर लोग ने ऐसा ऐसा बोला, मेरे को गुस्से में जाके पिया करके मेंबर का ही गलती मानता था। मैं मीटिंग में आया, मीटिंग में आने का कारण भी ये था कि मेरी औरत को मालूम मांगता था कि ये संस्था बोलता है पेपर वर्क में, वो उधर बुक में कि 50% पहला दिन में आदमी आता है वो सोबर रहता है, और मेरा मर्द अभी 20 दिन से जा रहा है, रोज पी के आता है। मैं 3 दिन पिया हाली सिर्फ। मेरे हरकतें ऐसे दिखा रहे थी कि मैं पी के ही आया है जैसा। मैं बंद नहीं कर सकता था सच्ची में, माँ कसम। आज मेरी माँ ने, मैं उसका कसम लेता हूँ, माँ कसम मैं नहीं बंद कर सकता। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मालूम है ना, मुझे उस इंसान से मदद लेना था जो मुझे, मैंने उसने अपने दिल से ही निकाला था। उसको बोलते हैं हायर पावर, या हम लोग बोलते हैं आज के तारीख में मैं बोलता हूँ उसको भगवान। कैसा ले होऊंगा, क्योंकि ना मैंने उसका समाज देखा है, बहरूपिया है लोग, इधर आके बोलते हैं एक चीज और बाहर जाके करता है दूसरा चीज। कैसा मैं मानूंगा ये लोग को? और बाद में इधर इस संस्था में आते बोलते हैं भगवान की कृपा से हम लोग दारू से दूर है। जब मीटिंग में शेयरिंग करता है बाहर जाके कुछ दूसरे हरकतें बोलते हैं, इधर भी सेम है। मैं कैसा मानू ये लोग को, ये भगवान को या ऊंची शक्ति को? लेकिन इधर बोलते हैं ना, जब इंसान तैयार होता है ना तो परमात्मा सामने आएगा उसके सामने, और उसको मदद देगा। मैंने बोला था कि भगवान की कृपा से मैं पैदा हो गया था। भगवान, मेरा पिताजी भगवान से प्रार्थना किया था बच्चे के लिए, उसका कोई लक्षण था, कोई इरादा था, ये बंदे को क्यों बचा के रखो। 2 टाइम उसने बचा के रखा, और अनगिनत टाइम मुझे मालूम नहीं, जब भी खून था तो मेरे को मालूम नहीं मैंने क्या कांड किया है, तो भी उसने अच्छा तरह से रखा है। तो उस दिन मेरा इच्छा बना, बट दोपहर को है ना डर के मारे मैं पिया था। और उसके बाद में शाम को जब मीटिंग में आया, वो बोलते हैं ना भगवान इंसान के रूप में आते हैं। दूसरा एक मेंबर था, उसको बोलते हैं ओल्ड टाइमर, उन लोग बोलते थे बॉम्बे में गॉड एरिक।
वो 12 स्टेप मैंने सुना है, 10 टाइम नहीं, 15 या 20 टाइम मैंने सुना। 12 स्टेप भगवान के नाम से चालू करता था और एंड भगवान के नाम से एंड करता था। उसको गॉड एरिक बोलते थे। उसने उस दिन क्या मालूम नहीं उसने क्या शेयरिंग किया। उसने बोला तेरे को चमत्कार नया भाई कोई भी है, आज तू चमत्कार देख सकते है, चमत्कार तेरे हाथ में है। मैं बोलता था साला ये कैसा बात कर सकता है ऐसा। मैं इधर कितना कोशिश करने के बावजूद मैं नहीं कर सकता है। मैं भूल गया कि मुझे मदद पूछनी है भगवान से, बट वो नहीं कर रहा था मैं इधर उधर मुंह मार रहा था। अच्छा तू बताओ तेरा कहानी क्या है, तू बताओ क्या क्या किया तूने, ऐसा ऐसा करता था, बट भगवान, मैंने भगवान दूर रखा था। बट पहला टाइम मेरा इच्छा हो गया कि यार जो भी ये संस्था बोलेगी मैं रूप करूंगा। और उस दिन उसने बोला कि यार अगर आप सिर्फ घुटनों में जाएगा, घुटना मीन्स नीज पे, गो डाउन ऑन योर नीज, और अपना परमात्मा से खाली इतना है बोलो, हे परमात्मा, हे भगवान, मुझे आज ये दारू से दूर रखो। खाली इतना ही पूछने का था। कोई चढ़ावा, कोई माला, क्या कोई मोमबत्ती, कोई चादर चढ़ाना, ये कुछ भी नहीं पूछता था वो सिर्फ बोला अपने दिल से अंदर से पुकार की पुकार लगा और वो देख को चमत्कार होएगा। अगर तू भगवान को नहीं मानता है तो उसको बोलो अगर भगवान है आज ये संस्था में, मुझे बचा दारू से। और मैंने क्या किया मालूम है, बैंड से मैंने रुमाल गिराया, घुटनों में गया और प्रार्थना किया। अभी मैंने घुटना घुटना 4 या 5 टाइम बोला। एक घुटना किताब में किधर है करके सवाल आता है ओल्ड टाइमर लोग को। अगर वो भगवान, अगर ये संस्था हिंदू था तो मैं नमस्कार करता था भाई साहब। लेकिन मैंने ना ढूंढने की कोशिश किया। 5 साल पहले एक सवाल आया था मेरे को, आप कभी भी शेयरिंग करते हैं तो घुटने का जिक्र क्यों करते हैं? तो मैंने वो जिस तरह से लिखा था पहला टाइम फर्स्ट एडिशन में, उसमें देखा तीसरा पायरी का पैरे में वी गो डाउन ऑन आवर नीज करके वो लिखा था। वो लोग ने बाद में कैंसिल करके, और उसने खाली प्लेन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि घुटने के बारे में। बट घुटने के बारे में तीसरा या इसका तीसरा चैप्टर में तीसरा या चौथा चैप्टर में जिक्र है वो पादरी का छोकरे का। मैं भूल जाता हूँ अभी वो पेज का। मेरे को बोलता है कि पेज से आदमी आया बताने के लिए, ये पेज पे ये है, ये पेज पे वो है। उधर बोलता है कौन होता है तू भगवान को ना मानने के लिए, और वो बेड से गिर के अपने घुटनों पे जाता है और भगवान को पूछता है और उसको चमत्कार दिखता है। ऐसा कुछ हो गया वो दिन मीटिंग में। सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, दंगापन का बर्थडे था, 16 आदमी लोग, उसका मैंने गिनती भी किया था, वो अभी भी याद है। वो दिन मैंने घुटनों में गया और भगवान से बोला अगर तू है मुझे बचाओ। और उस दिन से आज तक वो संस्था था जिसने मैसेज दिया था, भगवान नहीं था। मैंने बोला अगर भगवान है मुझे बचाओ। और एक चीज था कि एक बार बंदा अपना पीने का कहानी बताया, तीसरा बार वो बता रहा था कि किताब में तेरा सब प्रश्न का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर सब किताब में। आप किताब पढ़ो, आपको मालूम नहीं तो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा आपको कैसा स्टेप्स करने का। तो किताब बोलता है 100 आदमी लोग सुधर गए हैं दिमाग से और शरीर से, और तो आप लोग को बताने के लिए किताब लिखा है बेवड़े के लिए। वो बेवड़े का जिक्र करता है, ये ड्वेल एडिक्शन के बारे में नहीं बता रहा था। सीधा मैं बेवड़ा था, मेरा सेकेंडरी एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, मेरे दारू का समस्या था। ये संस्था मुझे दिया मदद। मैंने एक होम ग्रुप बनाया और होम ग्रुप ने मदद किया। और शुक्र है ना भगवान का है ना, भगवान अपने इंसान को ना परखता है और वो इंसान को ही मैसेज मिलता है। वही इंसान भगवान ना चाहता है कि ये बंदा मेरे लिए काम करेगा, वो जिंदा रखता है उसको, क्योंकि उसका काम करने वाला कोई तो बंदा रहने को मांगता है। हरियाली बहुत है बट उसे कामगार कौन है, खेतकारी कौन है, उसको खेत काटने के लिए आदमी ही नहीं इधर। और ये जो भगवान बोलता है ना वही बंदे को सोब्राइटी मिलती है।
जो हम लोग का मुंह अपने दिल से ना नम्रता लाके पूछता है भगवान से मदद, और भगवान ही मेरे को सोबर कर सकता है। वो 3 पर्टिटन आइडियाज हाउ इट वर्क्स में बोलता है, गॉड कुड एंड वुड इफ आई सॉट हिम, अगर मैं उसके साथ में वो पूछूं, वो मुझे बचाएगा। बट में आगे बोलता है, मेरे रिश्ते अगर उसके साथ सही रहेंगे, और चमत्कार होने वाली मेरी जिंदगी में, और चमत्कार, बहुत चमत्कार। जो डर पे जीता था मैं, डर डर बाटली एक सौतन थी, तो डर उसके उसका और एक सौतन था मेरा। उसके साथ लेटता था, सोता था, सोचता था उसके बारे में, डर के बारे में जीता था मैं। वो बोलता है अगर मेरे रिश्ते सही रहेंगे भगवान के साथ, तो भगवान वो शक्ति देगा, और वो डर मेरे को आज का, कल का और आने वाला कल का वो निकालेगा मेरे दिल से। और मुझे एक इंसान, नया इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान ने एक नया इंसान बनने के लिए मौका देगा मुझे। मेरे को बनने का था यार, मेरे को मेरा बच्चा देखने का था। आज मेरा बच्चा 26 है, अभी थोड़ा 3-4 महीने के बाद वो 27 होएगा। मुझे देखने का था जिंदगी। मैं देख रहा था मेरा लीवर सूजा था। आज भी मेरा लीवर कभी-कभी दुखता है, और डॉक्टर बोलता है यार लीवर प्रॉब्लम है, थोड़ा कम पियो करके। मेरे को जरूरत नहीं लगता है कि किसी को बताने के लिए कि यार मैंने इतना साल बंद किया। शौक नहीं रखता है, मैं शौक नहीं रखता है। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने शरीर का अस्त-व्यस्त इतना बजा के रखा है ना, आज अगर बदन दुखता है तो मैं कारण हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरा परिवार नहीं जिम्मेदार इसके लिए। मेरे उड़ी मारने का परिवार नहीं था जिम्मेदार। मेरा औरत बोल रहा था कल मैं पैसा लाके किधर से भी भीख मांग के तेरे को कल लाके दूंगा दारू, बट आज मत पियो। और तो भी मैंने छलांग लगाई, उड़ी मारा। मैंने आपका बॉडी का सत्यानाश करके रखा है, तो भी भगवान ने बचाया है। उसने बोलता है कि ना मैं अगर मेरे रिश्ते सही रहेंगे ना, तो सही ढंग से वो मेरे को रखेगा। और वो तीसरा पायरी का प्रार्थना भी बोलता है, ये मुश्किल समय को निकालो। और जब वो निकालता है ना, उसके बारे में जिक्र भी करो ना, दूसरे आदमी को मदद भी करो ना। बताओ, मैं प्यार करने वाला इंसान हूँ। जो प्यार मुझे पहला 1990 में जो प्यार मुझे मिला था, वो सेम प्यार एवरी डे मीटिंग रूम में मिलता है। एक बार अपना अनुभव बताता है, क्रिस्टोफर देखो मेरे को क्या हालत बनाए मैंने। और जब मैं सुनता हूँ, कभी कभी रोता हूँ, तो इधर चेहरा दिखाने के लिए जरूरत नहीं लगता है। और रोता हूँ, बोलता है यार ये भाई को क्यों इसको तकलीफ में जाता है, क्यों ये नहीं बोल सकता है कि यार एक किताब लेके आओ, वो किताब में उसका प्रॉब्लम का आंसर है। हाँ, मैं मार रहा हूँ इसको। मैं मेरे पास एक डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर है, लो सेल्फ एस्टीम। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं फ्रीज होता हूँ। जब आदमी का अनुभव सुनता हूँ, मैं डरता हूँ कि यार मैं भी उधर रह सकता था। आज किसने बचा के रखा है मुझे? मेरा परमात्मा ने बचाया मुझे। अगर मेरे पास शक्ति रहती थी ना, मैं भाई साहब, मैं आज है ना, मेरा दोस्त आया था गोवा से, मैं उसको बोलता था फेनी का बॉटल लेके आओ, मुझे पीना है फिर। अगर मेरे पास शक्ति रहती थी पीने के लिए, मेरे मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं सच्ची में मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास शक्ति नहीं, अगर था तो मैं पीता था। बट मैंने देखा है पीने से क्या होता है इंसान का हालत। मैंने खुद का देखा है ना। और अनुभव मांगता है तो मेरा परिवार का बताता है। मेरा तीनों भाई मर गए। मीटिंग में आके उसको बताता, फोन पे भी बताया, मीटिंग में भी बहुत आदमी लोग को, जैसे मेरे भाई लोग मेरा संस्था बात कर रहे थे वैसे ही उससे बात किया। मैं इससे कबूल नहीं किया कि वो कर सकता है दूसरे की मदद से। वो बोलता था कि मैं ही करूंगा खुद से, और मर गया गोवा में जाके। उसको फिट्स आया, वो पिया नहीं था, उसको मिर्गी आया, वो जमीन पे गिरा, सिर फटा, उधर ही मर गया। उधर एक बाय है अभी बिटेल है, मेरा पड़ोसी। वो लोग ढूंढ रहा था ये बंदा किधर गया, और वो लोग ने जब दरवाजा खोला, उसका छोटा भाई ने जब उसका अंदर देखा ये मरेला है। आपका फ्यूनरल उन लोग ने, और मेरा छोटा भाई ने, वो लोग ने किया वो फ्यूनरल उसका। वो मीटिंग में आके मरा। और दूसरा 2 भाई सिरोसिस ऑफ लिवर से मरा।
ये दारू में ना इंसान को मारती है, आदि बचाने वाला ऊपर परमेश्वर है, भगवान है। आपका चॉइस क्या है? आध्यात्मिक जिंदगी जीने का, स्पिरिचुअल जिंदगी जीने का, ये दारूडिया की जिंदगी जीने का, पी के मौत, पिएगा तो मरेगा। अगर उसके शरण में जाएगा, भगवान की शरण में आएगा तो जिंदा रहेगा। और शरण के बारे में बात करने के लिए इस संस्था में मुझे आना है। नहीं तो क्या मैं ये संस्था में अभी मैं सोफा गर्म करने के लिए नहीं आता। मैं ये मीटिंग में उसके लिए जुटता नहीं हूँ। मेरे को वो अनुभव मांगता है कि क्रिस्टोफर को याद दिलाने के लिए, क्रिस्टोफर इसको देखो, तू भी उधर आ सकता है। भाई साहब मैं बेवड़ा हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं अभी बहुत हैप्पी जॉयस और फ्री हूँ। हाँ मैं हूँ, भगवान चाहता है मुझे। मैं कभी आज मैंने 2 घंटा मेरा दोस्त के साथ बिताया, इतना अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा रिश्तेदार के साथ मैं घूम रहा हूँ करके। बहुत अच्छा लगा मेंबर के साथ। कल 2 मेंबर मेरे घर पे आए थे और उन लोग को देख के इतना खुश हो गया। बहुत सालों के बाद कोई मेरे दोस्त आए मेरे घर पे। ये संस्था है मेरा, जो मुझे प्यार देता है। और भगवान का दूसरा नाम है प्यार। ये प्यार किधर मिलता है? फुक्कट का। मेरे को क्या करने का है? सिर्फ एक कार्यक्रम ही करने का है ना। कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं बोलता है मेरे को। कोई इतना लाखों करोड़ों देने के लिए नहीं बोलता है वो। आप करोड़ों दे, तेरे को 6 महीने के लिए आपको अंदर रखेगा तो देखेगा कि तू सुधर के बाहर निकलेगा। दूसरे दिन में जाके वो आदमी पीता है। वो पूछता है नहीं इतना पैसा मेरे से। वो बोलता है यार तू आओ मेरे शरण में, मैं तेरे को प्यार देऊंगा। और मेरे को ये प्यार संस्था देती है। देखने का नजरिया गलत है मेरा। देखने का, कोई चमकता है इधर सितारा बनता है, इधर मैं सितारा नहीं हूँ। मैं हलकट बेवड़ा हूँ। मैं बोलता हूँ मैं ऐसा बेवड़ा हूँ कि कल तेरे को धोखा भी दे सकता हूँ। मैं खुद को धोखा दे सकते तो आप लोग कौन होते? लेकिन भगवान ने एक कार्यक्रम दिया है मुझे, 12 स्टेप का कार्यक्रम। वो बोलता है यार आपका खुद का स्वभाव दोष देखो, खुद देखो। तेरा मार्गदर्शक देखने के लिए बैठा नहीं है इधर। मार्गदर्शक, सॉरी मैंने मार्गदर्शक बोला, स्पॉन्सर बोला ना, वो किताब में लिखा नहीं है। पर 12/12 में 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में बहुत जगह पे इसका जिक्र किया है। आदमी लोग 12/12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में वो लोग ने कार्यक्रम उस तरह से किया है उन लोग ने। और जैसे अप्रूव्ड बुक है, मेरा घर का बुक नहीं है वो। और मैं बताता हूँ, इस संस्था में मुझे मार्गदर्शक मांगता ही है, मांगता। क्योंकि वो मेरे को बताएगा किस तरह से उसने किया है। मैं चुनता हूँ वो मार्गदर्शक जो जिसने वो बोलता है यार बड़ा बड़ा बात करता है, मैंने ऐसा किया वैसा किया। मेरे को मेरा मार्गदर्शक बोलता था जाकर बंदे को पूछो वो किस तरह से सोबर हो गया और कितना पैसा लगाया इधर से उधर जाने के लिए, गांव गांव घूमने के लिए कितना पैसा लगाया। हम लोग संस्था है ना, मुझे बहुत मदद देती है। मेरी संस्था है ना, मेरा फेलोशिप है ना, मुझे मदद देती है। हम लोग का ट्रेडिशन फर्स्ट क्या बोलता है? हम लोग का एकता से मेरा सोबराइटी मुझे मिलेगी। मेरा एकता जरूरी है मेरा संस्था का। मेरा संस्था एकता रहेगी तो मुझे प्यार मिलेगा। ये संस्था से एक भाई मेरे साथ बैठेगा, देर रात तक बैठेगा। आज वो लोग ने मेरे को दिया था 95 में, आज मैं देता हूँ रिटर्न। आपको प्रूफ मांगते क्या रे? हाँ लिख के दूं क्या तेरे को? इधर संस्था पूछती नहीं मुझे। इधर कुछ कोई भी कुछ पूछता नहीं और कोई मेरे को बोलता भी नहीं क्या करने का है क्या नहीं करने का है। मुझे हाल एक ही चीज बोलता है यार वो दूसरा बीमार इंसान है, उसका जरा से उसके साथ बात करो। कल हो न सके बेंडे, कल ऐसा हो कि एक वायरेंट आया कोविड का और किधर भी मीटिंग नहीं चला और इमरजेंसी लगा और वाईफाई वीफाई बंद हो गया तो बाद में क्या करेगा? कौन सा संस्था खोलने को जाएगा? और कौन किसको सोबराइटी मिलने को है? घर से बाहर नहीं निकल सकते तो बाद में क्या करेगा? मैं वो सोच के भी डरता हूं मैं। शुक्र है भगवान ने ना एक किताब लिखा है,
557 पेजेस का किताब है, उसमें अनुभव 42 अनुभव लिखा है। एक अनुभव भी पढ़ता है ना, वो बताता है, मेरे को सोल्यूशन देता है। मैं इधर आके भी सुनता हूँ, मैंने इधर आके पिया, मैंने ये लफड़ा किया। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो बोलता है ना कार्यक्रम के पे चलने के लिए नहीं यार, चलो, वो जान बचा ही सब सकता है। आपको कोई नहीं मिलता तो मुझे कॉल करो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं। मैं भी देर लेट नाइट तक बैठता हूँ मैं। मेरे को 24 घंटा भी जगा रह के मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कोई भाई मेरे साथ बैठा था। मैं कैसा भूल सकता हूँ ये संस्था। जिस तरह से मैं रिश्ता रखता हूँ मेरे संस्था पे, उतना मैं प्यार पाता हूँ। खाली देखने का नजरिया देखने का है। एक दो चोकरी आया तो उड़ी मारने का जरूरत नहीं। बाबा उधर दूसरे आदमी लोग भी बैठे हैं, वो लोग को भी देखो, वो लोग भी उसको, वो लोग को भी मदद मांगते हैं। सोब्राइटी हर इंसान को इक्वल मिलने को मांगता है, ना कि वो अमीर को क्योंकि उसके पास मर्सिडीज है, चल उसको मैं देऊंगा सस्ता का अच्छा तरह से खबर, क्योंकि मिर्चे सफारी मिलेगी। बाबा ये काम करने के लिए आता है तो अपने घर पे करो ना कार्यक्रम, ऐसा नहीं बोलता इधर। सब लोग को एक ही हिसाब से देखो, एक को ऊपर बिठाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाता है, नहीं। हम लोग मजाक नहीं। एक इंसान ना लाइफ और डेथ के लिए इधर आदमी लोग बैठे हैं। मुझे रोज याद दिलाता है कि ना मेरा प्रियम्बल, और मुझे रोज आना मेरा प्लेज। जब भी एक इंसान पुकारता है, हाथ देता है, पूछता है मेरे को मुझे बचाओ, तो मेरा संस्था का हाथ ना हर टाइम ये फेलोशिप का हाथ उधर पहुंचने को मांगता है, और मैं जिम्मेदार हूँ। करता हूँ मैं, हाँ मैं करता हूँ। मैं बोल्डली बोलता हूँ, जितना कर सकता है मैं कर सकता हूँ। आज मैं ना बोरोड टाइम पे हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, कल मर गया तो क्या फर्क गिरने वाला है। एक बोल बच्चन करके आके इधर शेयरिंग करके मर गया, कैसा मर गया, क्यों मर गया, उसका ये नहीं देखेगा। मेरा नाम खराब करेगा तो भी वो खुश रहेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बिना इतना तकलीफ से मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं खुश हूँ यार। ये रिश्ता जब तक कायम रखेगा भगवान के साथ और मेरे संस्था के साथ, क्रिस्टोफर को प्यार मिलेगा। ये संस्था में प्यार मिलता है। देखो तुम लोग, अगर नहीं देख सकता है तो मैं अनाड़ी हूँ। मैं मेरे बारे में बोलता हूँ। अगर मैं नहीं देख सकता है तो मैं अनाड़ी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, सबसे बड़ा पागल हूँ। क्योंकि इधर ही वो मेरा जान बचाने वाला वो वर्ड्स मिला, घुटनों पे जाओ, वो भगवान तेरे हाथ में चमका देगा, रोज चमका देते है। बहुत परिस्थिति में गया मैं, ये साल पिछला साल बहुत हादसा हो गया, बट क्या करो, किसके 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 घुटनों पे जाऊं, कोई भाई आके मुझे मदद करेगा नहीं, वो लोग भी तकलीफ में है। बट मेरा परमेश्वर अमूल्य है, ही इज ग्रेट, वो मुझे मदद देता है, और आदमी से भी मदद मिलती है। वो आदमी आता है मेरे सामने, वो बोलता है ना, जब स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल बी अवेलेबल। आपको कार्यक्रम करने तो प्रार्थना करो, संस्था से भी एक आदमी आएगा और बोलेगा भाई साहब आपको कार्यक्रम मांगता है ना, तू आग मैं बैठेगा तेरे साथ में। और मुझे बोला है ना, अगर हिम्मत है ना क्रिस्टोफर, जाके बताओ लोग को मैं तू बैठने वाला है करके, खाली बोल वचन मत बोलो। और मैं बैठ रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं लगता है। मैं जो भी मैंने सीखा है ये संस्था से सीखा है, मैं प्रोफेसर और टीचर से नहीं सीखा है। हाँ, बड़ा हाई क्वालिफाइड ए मेंबर से नहीं सीखा है। एक मामूली इंसान बताया, क्रिस्टोफर तू बुक पढ़ो मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे को लिखना पढ़ना नहीं आता है, और जो तू बोलेगा ना मैं करूंगा। मैं बेटा है वो इंसान से, ऐसा जरूरत नहीं कि सब लोग क्वालिफाइड है, अनपढ़ के साथ भी कार्यक्रम करता है, और ये संस्था मुझे देती है मदद। अगर ये चीज दो चीज नहीं रहता था ना क्रिस्टोफर, आज भी कौन सा कोने पे गिरा होता था, और कब का चूर चूर ना मट्टी बन के जाता था, क्योंकि मैं नंगा आया था और नंगा जाएगा। और हर टाइम का कायम का बेवड़ा ना, मरने दम तक वो बेवड़ा रहने वाला है, याद रख। क्योंकि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं,
ये एलर्जी रहेगी, एक गुट जाएगा क्रिस्टोफर फिनिश। और उसके लिए बोला है ना, विश्वास परमेश्वर पे, फेथ इन गॉड, आई हैव टू हैव 24 आवर, 24 घंटा कायम रहना है, नहीं तो मैं अपना मेरा जान खो सकता हूँ। ये मेरा अनुभव है, ये चीज मैं करता हूँ, हर दिन करता हूँ और मरते दम तक करता हूँ। किसी को प्रॉब्लम है ना इसके बारे में ना, आप आके मुझे पर्सनली बात करो, मजाक मत बनाओ कि भगवान अगर हिंदू था या क्रिश्चियन था तो घुटनों में जाने के लिए क्रिश्चियनिटी में करता है, और अगर हिंदू था तो नमस्कार करता है। भाई साहब, मैं ऊंची शक्ति के बारे में बोलता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।